और इसके डायरेक्टर है अमित शर्मा। दर्शकों, आज जरा बात हो जाए साफ साफ कि आखिरकार जो हमारे राजनेता हैं वो चाहते क्या हैं। एक है जो कुर्सी पे बैठे स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन निकालने चल देते हैं, तो पीछे से उन्हीं के लोग उन्हीं के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन निकाल देते हैं। अगर नहीं समझे हैं आप, तो मैं बात कर रहा हूं राहुल गांधी की। आपको मालूम है कि नहीं, राहुल गांधी के खिलाफ उन्हीं के अपने इंडिया अलायंस वालों ने, उन्हीं के विपक्षी नेताओं ने ममता बनर्जी, शरद पवार, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव और अरविंद केजरीवाल, इन पांचों ने मिलके मुट्ठी बंद कर ली है और मार दिया है बम, घूसा, आउट। ममता बनर्जी होनी चाहिए नई नेत्री इंडिया अलायंस की। और ये राहुल गांधी स्पीकर के ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन देने चले थे। वो तो उसका तो कुछ हुआ नहीं, इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया इन्हीं के इंडिया अलायंस में, इन्हीं के विपक्षी दलों ने क्या धोबी पछाड़ दी है। ये पीछे से आके जो बिल्कुल उठा के पटका है राहुल गांधी को, उन्हीं के साथियों ने, और वही बताएंगे। लेकिन ये दशा और दिशा बताता है हमारे विपक्ष की, हमारे राजनेताओं की, जो बातें बड़ी बड़ी करते हैं। अरे चुटकी में हम नेता डिसाइड कर लेंगे विपक्ष का। अनुराग भदौरिया यही बताते थे ना, चुटकी बजा के उन्हीं अनुराग भदौरिया के नेता अखिलेश यादव ने ऐसी पटखनी दी है। आखिर है तो पहलवान स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र ना, ऐसी पटखनी दी है कि राहुल गांधी उठ नहीं पा रहे हैं। ये तो सिर्फ एक पार्ट है देश की राजनीति का। एक और बहुत ही चिंताजनक पार्ट है जिसके बारे में मैं अब बात करने जा रहा हूं, वो है आखिरकार कितना गिरेंगे हमारे राजनेता मुस्लिम तुष्टीकरण में। दंगाइयों को दंगाई नहीं, हिंदू मुसलमान में पहले बांटेंगे, उसके बाद जेल में जो व्यक्ति जेल में सजा काट रहा हो उसको टिकट देंगे, यह बोल के कि इससे बेहतर कैंडिडेट नहीं है। और दर्शकों, आरोप लगाएंगे तुष्टीकरण का किस पे? भारतीय जनता पार्टी पे। अरविंद केजरीवाल ने तो हाथ झाड़ लिया था ताहिर हुसैन से, हाथ झाड़ लिया, बोले भैया मेरे हाथ खड़े हैं, मुझे मत तंग करना, आई एम हैंड्स अप। अरविंद केजरीवाल ने बोला था भाई मुझे मत तंग करो, मैंने छोड़ दिया, मैंने तो पल्ला झाड़ लिया इस आदमी से। यह आदमी दिल्ली के दंगों में जेल में है। एंड AIMIM, और AIMIM अकेली नहीं है, AIMIM का समर्थन कौन कौन करता है? आज वो सारे लोग क्या बोलेंगे कि ये गलत डिसीजन है। मैं आपसे गारंटी से बोल रहा हूं, चुप, सब सूंघ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां मुसलमान सामने आ जाते हैं। यहां इन राजनेताओं को लगता है कि भारत के मुसलमानों की नुमाइंदगी ऐसे व्यक्ति कर सकते हैं, जो दंगा को बढ़ावा दें। क्या AIMIM या किसी भी पार्टी के पास ऐसे चेहरे, ऐसे मुसलमान नेता खत्म हो गए? रशीदी जी, भाई मैं तो कहता हूं रशीदी जी को दे देते, रंगरेज आते हैं रंगरेज को दे देते, दानिश भाई को क्या, मैं भौचक्का। और इसीलिए ये है वो राजनेता जो जानबूझ के एक धारणा पैदा करते हैं कि देखो क्या हो रहा है। क्या भारत का मुसलमान दंगे चाहता है? नो। क्या भारत का मुसलमान अशांति चाहता है? नो। क्या भारत का मुसलमान पत्थरबाजी चाहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो भी उतना ही विकास चाहता है जितना आप और हम। भाई सब भारतीय हैं, ऐसा थोड़ी है
कि खान को पत्थरबाजी चाहिए और कपूर को नौकरी। दोनों को नौकरी चाहिए, दोनों को विकास चाहिए, दोनों को बेहतर सैलरी चाहिए, दोनों को अच्छा घर चाहिए, दोनों को बेहतर गाड़ी चाहिए, दोनों को स्वच्छ सड़कें चाहिए, दोनों को बेहतर जिंदगी और सुरक्षित परिवार चाहिए। लेकिन धारणा बनाई जाती है 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, 15 मिनट के लिए फिर बताएंगे। ये वो विजुअल्स हैं। लोगों को लगेगा कॉमेडी हो रही है कि वो तस्वीर हम हेलमेट पहन के पुलिस वालों से लेके हम चल रहे थे, क्योंकि पत्थरबाजी चल रही थी उस समय, और इसी दंगे के आरोपी थे ताहिर। उनको कौन दे रहे? एआईएमआईएम का समर्थन। वक्त आने पे सब लोग एक साथ हो जाते हैं, कोई बोलेगा नहीं खिलाफ। क्यों नहीं बोलेगा? मुसलमानों की बात आ जाती, अकलियत की बात आ जाती है, वोट बैंक छितर जाएगा। इसमें ना आम आदमी पार्टी बोलती है, ना इसमें समाजवादी पार्टी बोलेगी। एआईएमआईएम तो डिफेंड करेगी, लेकिन मुस्लिम स्कॉलर्स का इस समय सबसे ज्यादा दारोमदार उन पर है, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उन पर है कि खड़े हो और बोलें। दंगाई होता है, हिंदू मुसलमान नहीं होता। दंगाई का कोई धर्म नहीं होता। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, कहता था और कहता रहूंगा कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता। आप तख्ती पढ़ के आतंकवादी के घर में नहीं घुस सकते। आतंकवादी होता है, पत्थरबाज होता है, दंगाई होता है। आप दंगाई का धर्म देखोगे तो काम नहीं चलेगा। और ऐसे लोग जिनके खिलाफ आरोप सिद्ध हो रहा हो, वो जेल में हो, आप उनको टिकट देके क्या साबित करना चाहते हो? क्या साबित करना चाहते हो? रिजवी साहब आ जाइए। क्या साबित करना चाहते हो?